जिस रास्ते से वो गुजरता था वहाँ कोसों दूर इंसान तो क्या, इंसानों की छाप तक मिलनी बंद हो जाती थी। जहाँ जहाँ भी वो जाता लोग इलाका खाली कर उसकी पहुंच से दूर निकल जाते थे। जानते हैं क्यों? इंसान के भेष में वो था एक खूंखार जानवर। पैसों के लिए वो लोगों को अपना शिकार बनाता था और उसका हथियार होता था रुमाल। जी हाँ, एक पीला रुमाल। वो रुमाल से कर देता था अपने शिकार की मौत, क्योंकि खून से लगता था दुनिया के सबसे खूंखार सीरियल किलर को डर। एक नहीं, दो नहीं, 200 नहीं, 300 भी नहीं, पूरे 931 लोगों को उतारा था उसने अपने पीले रुमाल से मौत के घाट। वह जमाना जरूर अंग्रेजों का था, लेकिन जिसकी बेरहमी के किस्से सुनकर अंग्रेज भी थर थर कांपते थे। उसका खौफ करीब 50 साल तक कायम रहा। उसने बिना बंदूक और चाकू चलाए कुल 931 लोगों का कत्ल किया। यह आंकड़ा भी अंग्रेजों के हिसाब से माना गया, लेकिन पीड़ितों की संख्या कहीं इससे ज्यादा थी। यह दास्ता है एक ऐसे ठग की जो दुनिया का आज तक का सबसे क्रूर सीरियल किलर का खिताब हासिल है। बेहराम नाम का वो ठग असल में था बेरहम ठग। भोले भाले व्यापारियों के काफिले को अपना निशाना बनाता था वो ठग। बेहराम ठग का दिल्ली से लेकर ग्वालियर और जबलपुर तक इस कदर खौफ था कि लोगों ने इस रास्ते से चलना बंद कर दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि बेहराम का नाम सिर्फ किस्सों कहानियों में नहीं, बल्कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी उसका नाम बतौर सबसे खूंखार सीरियल किलर के नाम से दर्ज है। साल 1965 के दौरान मध्य भारत में बेहराम का जन्म हुआ था। उस इलाके में आज जबलपुर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि बचपन में बेहराम बेहद शांत और सरल था, लेकिन कुछ समय बाद उसकी दोस्ती खुद से 25 साल बड़े सैयद अमीर अली से हुई। अमीर अली उस जमाने का सबसे खतरनाक और खूंखार ठग था। बेहराम ने उसे ठगी के पैतरे इस अंदाज से सीखे कि अगले 10 साल में वो ठगों का सरदार बन गया। बेहराम ने ठग की दुनिया में पहला कदम 25 साल की उम्र में रखा। जानकार बताते हैं कि ठग बेहराम करीब 200 ठगों का ग्रुप बनाकर रखता था। वह राहगीरों के काफिले पर कभी भी अचानक हमला बोलता था, तो कभी उनके बीच घुल मिलकर वारदात को अंजाम देता था। वह कत्ल को इस अंजाम से करता था कि पूरे के पूरे काफिले गायब हो जाते थे, यहाँ तक कि लोगों की लाशें तक नहीं मिलती थी। उस दौरान खबरें नहीं फैलती थी, परंतु इसके बावजूद भी उसकी हैवानियत की चर्चा हर किसी की जुबान पर रहती थी। उसके खौफ की वजह से सेना के जवान भी सफर करने से कतराते थे। जब बेहराम का खौफ पूरे देश में फैल रहा था, उस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपने कदम तेजी से भारत में जमा रही थी। बेहराम से निपटने के लिए अंग्रेजों ने जितने भी सैनिकों को काम पर लगाया, हर किसी को मौत के घाट उतार दिया गया था। ऐसे में अंग्रेजों ने अपने सबसे तेज तर्रार अफसर कैप्टन विलियम हेनरी सलीमैन को बेहराम को पकड़ने की जिम्मेदारी दी। कैप्टन सलीमैन ने पानी की तरह पैसा बहाते हुए पूरे देश में मुखबिरों का एक जाल बिछा दिया। एक दिन उनके हत्थे बेहराम का उस्ताद सैयद अमीर अली चढ़ गया। हुआ यूं था कि कैप्टन सलीमैन को अमीर अली के घर का पता मिल गया था, जिसके बाद उसने अमीर अली के घर वालों को कैद कर लिया। परिवार के मुंह में अमीर अली ने खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया, साथ ही अपने चेले बेहराम का भी पता बता दिया। अमीर अली से पता जानने के बाद कैप्टन सलीमैन के हत्थे बेहराम नहीं चढ़ा और यह सिलसिला करीब 5 सालों तक यूं ही चलता रहा। साल 1838 के दौरान अमीर अली ने मुखबरी करके बेहराम को पकड़वा दिया। उस वक्त उसकी उम्र 75 साल थी। उसके गिरफ्तार होने के बाद जो उसने खुलासे किए, जो उसने बातें बताई, वो अब तक किसी को भी नहीं पता थी। गिरफ्तार होने के बाद बेहराम ठग ने बताया कि उसके गिरोह में कुछ सदस्य व्यापारियों का भेष बनाकर जंगल में घूमते रहते थे। व्यापारियों के भेष में इन ठगों का पीछा बाकी गिरोह करता रहता था। रात के अंधेरे में जो भी व्यापारियों का काफिला जंगल से गुजरता था,
नकली वेश धारण करने वाले ठग उनके काफिले में शामिल हो जाते थे। ठगों का यह गिरोह धर्मशाला, बावड़ी इत्यादि के आसपास बेहद सक्रिय रहता था। काफिले के लोग जब गहरी नींद में आने लगते थे तो दूर से गीदड़ की आवाज में रोने की आवाज आने लगती थी। यह गीदड़ की आवाज पूरे गिरोह के लिए एक सांकेतिक आदेश होता था। अब काफिले पर हमला बोला जा सकता है। थोड़ी ही देर में अपने गिरोह के साथियों के साथ बेहराम ठग वहां पहुंच जाता था। सारे ठग पहले सोए हुए लोगों का मुआयना करते थे। बेहराम ठग अपने गुर्गों को अपना पसंदीदा रुमाल लाने का आदेश देता था। पीला रुमाल मिलते ही बेहराम ठग अपनी जेब से एक सिक्का निकालता था और रुमाल में एक सिक्का डालकर गांठ बनाता था। सिक्के में गांठ लगाने के बाद बेहराम ठग एक एक कर सोते हुए काफिले के लोगों का गला घोट देता था। काफिले में शामिल सभी लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद बेहराम ठग साथियों के साथ मिलकर जश्न मनाता था। ठग मरे हुए लोगों को लाशों के घुटनों की हड्डियां भी तोड़ देता था। हड्डी तोड़ने के बाद लाशों को तोड़ मरोड़ कर मौकाए वारदात पर ही एक गड्ढा खोदकर दबा दिया जाता था। अगर वहीं उनकी कब्रगाह बनाना संभव ना हुआ तो उनकी लाशों को आसपास के किसी कुएं में फेंक दिया जाता था। यही वजह थी कि पुलिस को गुमशुदा लोगों की लाश कभी नहीं मिलती थी और ना ही इन ठगों का कोई सुराग मिल पाता था। जानकारों की माने तो बेहराम मुसाफिर बनकर राहगीरों के काफिले में शामिल हो जाता था, जबकि उसके कुछ साथी कुछ दूरी बनाकर चलते रहते थे। रात के वक्त जब काफिले के लोग सो जाते थे तब बेहराम अपनी खास भाषा रामोसी में अपने साथियों को इशारा कर देता था, जिसके बाद काफिले पर अचानक हमला कर दिया जाता था। इससे पीड़ितों को बचने का मौका तक नहीं मिलता था। कहा जाता है कि ठगों की यह भाषा रामोसी इतनी कठिन थी कि अंग्रेजों के जासूस भी उसे डिकोड नहीं कर पाते थे। और यही कारण था कि इस बेहराम ठग का जो जुर्मों की दास्ता थी 50 साल तक चलती रही। और जब अंग्रेजों ने इसे पकड़ा तो उसके बाद अंग्रेजों ने इसे फांसी पर चढ़ा दिया और इसके साथ ही इसके 30-40 लोगों को और फांसी पर चढ़ाया गया, जिसके बाद इस पूरे गिरोह को खत्म किया गया और इस तरह से लोगों को उस बेरहम ठग से आज़ादी मिली।